हारिस रऊफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर हैं जिनकी एक गेंद पर इनके सैकड़ों शायकीन ना सिर्फ क्लैपिंग करके इनको सपोर्ट करते हैं बल्कि दुनिया भर में इनके करोड़ों की तादाद में फॉलोअर्स मौजूद हैं जो हारिस रऊफ से अपनी वालियाना मोहब्बत का इजहार करते हैं। लेकिन क्या हारिस रऊफ ने ये मकाम सिर्फ एक दिन में हासिल कर लिया? तो ऐसा नहीं है। हारिस रऊफ को इस मकाम तक पहुंचने के लिए दिन रात मेहनत करना पड़ी और बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वो मुश्किलात क्या थी, आज की वीडियो में आपको इन सब से आगाह करेंगे। हारिस रऊफ का शुमार पाकिस्तान के एक सफ़ेद पोश तबके से था, जहां पर बच्चों की फ़ीस अदा करने के लिए वालिदैन के पास रकम नहीं होती और बच्चों को अपनी फ़ीस अदा करने के लिए खुद ही मेहनत करना पड़ती है। हारिस रऊफ का कहना है कि चूँकि उनके वालिदैन के पास उनकी तालीम के अखराजात पूरे करने के लिए रकम नहीं होती थी, तो वो अपनी फ़ीस की अदायगी के लिए अतवार बाज़ार में निम को बेचकर अपनी फ़ीस अदा किया करते थे। हारिस रऊफ के पास इस वक्त जहां एक बहुत बड़ा बंगला और आला क्लास की गाड़ियां मौजूद हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब हारिस रऊफ के पास रहने के लिए एक कमरे का घर था, जहां पर एक जॉइंट फैमिली सिस्टम था और उनके वालिद के साथ साथ उनके बेशुमार चचा भी उनके साथ रहा करते थे। और हारिस रऊफ ने बताया कि जब उनके चचा की शादी हो गई तो एक वक्त ऐसा भी आया कि उन्हें अपने ख़ानदान के साथ काफ़ी अरसे तक किचन में ही सोना पड़ा। हारिस रऊफ ने अपनी गुर्बत की ज़िंदगी का तज़किरा करते हुए बताया कि बड़ी ईद पर यानी ईद उल अज़हा पर जब तमाम लोग या साहिब इस्तात लोग कुर्बानी किया करते थे तो उनके पास इतनी रकम नहीं होती थी कि वो कोई कुर्बानी का जानवर ख़रीद सकें। लिहाजा वो लोगों के घरों से कुर्बानी किए जानवरों का गोश्त इकट्ठा कर कर अपने घर लाया करते थे और फिर उनको जो है वो पका कर वो अपनी दावत का एहतमाम किया करते थे। क्रिकेट के हवाले से अपने जुनून का तज़किरा करते हुए हारिस रऊफ ने बताया कि शुरू में जब वो क्रिकेट खेला करते थे तो इन्हें इनके वालिद से बहुत ज़्यादा मार पड़ा करती थी। लिहाजा वो कभी एक गली से दूसरी गली और कभी तीसरी गली में जाकर खेला करते थे। जब वो अपने घर की गली में खेल रहे होते थे तो कहीं से मोटर बाइक और कहीं से गाड़ी वाला गुजरता तो उन्हें अपना खेल कुछ वक्त के लिए रोकना पड़ता था। उन्होंने ये भी बताया कि जब उनके वालिद साहब उनको मार कर घर से निकाला करते थे तो वो कहीं दूर किसी ग्राउंड में जाकर खेला करते थे। और ये भी बताया कि अगर कभी वालिद की मार से बचने के लिए अगर वो घर में ही खेलने का इरादा करते तो बड़ी बहन उन्हें जो है वो घर में खेलने से मना करती थी, क्योंकि अक्सर खेलते हुए तेज गेंद जो है वो घर के दरवाजे या शीशे तोड़ दिया करती थी। हारिस रऊफ ने बताया कि जब उन्होंने थोड़ा सा होश संभाला तो उन्हें क्रिकेट के बारे में कुछ नो हाउ होना शुरू हुई और उसके बाद वो टेप बॉलिंग की तरफ आए, क्योंकि टेप बॉलिंग के ज़रिए माहाना उन्हें 1 से 2 लाख मिल जाया करते थे जो वो अपनी वालदा को दिया करते थे और उनकी वालदा वो रकम जो है वो महफूज कर लिया करती थी। हारिस रऊफ का कहना है कि उनकी हमेशा से ख्वाहिश थी कि वो अपने वालिदैन और अपने ख़ानदान के लिए एक अच्छा घर जो है वो अरेंज कर सकें। लिहाजा आज उनकी ये ख्वाहिश पूरी हो चुकी है और वो एक बड़े घर में रहते हैं और उनके पास एक बड़ी गाड़ी भी है। हारिस रऊफ का कहना है कि जब उन्होंने पहली बार बड़ी गाड़ी में अपने वालिद साहब को बिठाया तो उनके वालिद की आंखों में आंसू आ गए और वो कहने लगे कि मैं इसकी औकात नहीं रखता। हारिस रऊफ का कहना है कि उनके लिए उनका सब कुछ उनका ख़ानदान है। अगर उनका ख़ानदान खुश है तो वो खुद भी खुश है और ख़ुद को दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान समझते हैं। हारिस रऊफ ने 2020 में पहली बार कौमी क्रिकेट टीम के लिए खेल का आगाज़ किया और आज वो इस मकाम पर हैं कि उनके बगैर कौमी टीम नामुकम्मल समझी जाती है। हारिस रऊफ का 23 दिसंबर 2022 को अपनी क्लासमेट मंजा मलिक के साथ निकाह हुआ और कुछ ही रोज़ बाद वो उन्हें रुखसत करके अपने घर ले आए। इन दिनों हारिस रऊफ अपनी फैमिली के साथ खुशो-खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे हैं और लोगों की नेक तमन्नाएं उनके साथ हैं। इसके साथ ही शगुफ्ता बलोच को इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिए।